तो आज की वीडियो हमारे लिए और बहुत स्पेशल वीडियो होनी है, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपके लिए इंग्लिश सीखने में और आसान होगा। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे से तो खैर किसी ने नहीं बोला ऐसा ज़्यादा, मेरे घर वालों के सिवा। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, वह पानी पीती है, वह सोचती है, वह मुझे बहुत प्यार करती है, वह लिखती है, वह मेरे चैनल को दबा के सब्सक्राइब करवाती है। तो इस लास्ट में ती है, ता है आ रहा है, इन सब को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंटैक्स तो हम हर जगह पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर भी हम सिंटैक्स से समझेंगे। तो देखिएगा, इसके लिए सिंटैक्स बहुत ही आसान है। मैंने आपको तो स्टार्टिंग में याद करो, मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी पहली क्लास में, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर सिंगल यानी कि ही, शी, इट, नेम पढ़ाया था। वैसे प्लूरल में आई, वी, यू, दे, ये पढ़ाया था ना। तो देखो, मैंने इसको डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब वो आसानी क्या रहेगी? जैसे मैंने बोला यहां पर सिंटैक्स, दो सिंटैक्स बना रहा हूं मैं, एक प्लूरल के लिए, एक सिंगुलर के लिए। तो प्लूरल के लिए क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी कुछ ऐड नहीं करना है। ध्यान देना, आपका सब्जेक्ट किस बारे में बात हो रही है, उसमें एक्शन क्या है और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है। समझ में आ रहा है? चलिए, वैसे ये किसके लिए है? प्लूरल। प्लूरल में कौन कौन आते हैं? आई, वी, यू, दे, इनके लिए हमारा ये सिंटैक्स है। अगर सिंगुलर के होंगे, ही, शी, इट, नेम, इसके कुछ वाक्य होंगे, तो उसमें क्या है? सब्जेक्ट एक्शन तो है, लेकिन इस एक्शन के साथ क्या लग जा रहा? एस या ईएस लग जा रहा। जैसे मैंने बोला वह जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जाने को गो बोलते हैं, उसमें ईएस लग जाएगा, तो ही गोज। मैंने बोला वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। मैंने बोला मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। समझ में आ रहा है अंतर क्या आ रहा है? जब बात आ रही है सिंगुलर की, वहां पर एस ई एस नहीं लग रहा है, लेकिन जब बात प्लूरल की आ रही है तो वहां यूज हो रहा है। तो ये बस अंतर है, इन्हें नोट कर लो सिंटैक्स को। अब इस सिंटैक्स के बेस पर हम सबसे पहले ये प्लूरल वाले जितने हैं ना, इन सभी को निपटा लेते हैं। ठीक है, ये हम पूरा कर लेंगे तो फिर आएंगे हम सिंगुलर में। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तब तक हमने जो अभी तक पढ़ा, अब हम इसमें यह देखते हैं कि उसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है। ठीक है, सिंटैक्स मैंने आपको लिखाया है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे आपके सामने वाक्य है, पहला क्या है? मैं खाना खाता हूं, ठीक है, आई ईट फूड। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां एक्स्ट्रा किसी चीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा अभी। क्यों? क्योंकि इसका सिंटैक्स ये है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, एक्शन क्या है? ईट, खाना। बात आ रही है खाता हूं, तो खाना की बात आ रही है तो फूड है, तो फूड हो गया ऑब्जेक्ट। वैसे ये क्या है? मैं सोता हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। इसमें एक्शन क्या है? स्लीप, लेकिन यहां पर अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट खाली है। मैंने बोला मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। ठीक है, मैंने बोला मैं लिखता हूं, आई राइट। ठीक है, मैंने बोला मैं पढ़ता हूं, आई रीड। यहां पर देखो अभी तक
कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं पिक्चर देखता हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। एक्शन क्या है? देखना, वॉच। ऑब्जेक्ट क्या है? पिक्चर। अब जैसे ये वाला है कि मैं पढ़ता हूं, ठीक है, तो अगर मैं यही बोल दूं कि मैं अखबार पढ़ता हूं तो क्या हो जाएगा? आई रीड। अब बात ऑब्जेक्ट आ गई न्यूज़पेपर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई रीड न्यूज़पेपर। मैंने बोला मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। समझ में आ रहा है कितना आसान है? देखो तो अब देखो लास्ट मैंने अभी आपको बताया क्या था शुरू में कि अगर वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये हूँ आ रहा है ना, ये आपका मैचिंग है से ही, तो ये ता। समझ में आ रहा कुछ? तो अब आप अपनी कोई भी चीज़ अगर किसी को बता रहे हो ना कि आप कुछ करते हो, तो उसे अब आप कैसे बताओगे? जैसे आपने बोला कि मैं बात करता हूँ, आई टॉक। आपने बोला मैं मुंह धोता हूँ, आई वॉश माई फेस। मैं नहाता हूँ, आई बाथ। मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक द वाटर। ठीक है, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। लेकिन अगर मैं यही बोल दूँ कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, समझ में आ रहा है कितना इजी कॉन्सेप्ट है। अब ये तो बात हो गई थी अभी तक मैं के लिए, आई के लिए। अब हम जो हमारे प्लूरल के बचे हुए और हैं, वी, यू, दे, इसे भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब मैंने सेंटेंस दिया है, आप बहुत सुंदर दिखती हो। सच मत मानना, मेरी मजाक करने की आदत है। आप बहुत सुंदर दिखती हो, इसे इसके हिसाब से देखिए। सब्जेक्ट क्या है? यू। एक्शन क्या है? दिखना भी, लुक। और सुंदर, ब्यूटीफुल, है ना। आप बहुत सुंदर दिखती हो, इस शब्द ने बहुतों को बर्बाद भी कर दिया है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। आप लिखते हो, यू राइट। आप कुछ सोचते हो, यू थिंक समथिंग। सब्जेक्ट, एक्शन, ऑब्जेक्ट। हम पढ़ाते हैं, वी टीच। सब्जेक्ट, एक्शन। हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। सब्जेक्ट, एक्शन, ऑब्जेक्ट। वे खाना खाते हैं, दे ईट फूड। सब्जेक्ट, एक्शन, ऑब्जेक्ट। पूरा खेल समझ में आ रहा है केवल? तो अब जितने भी वाक्य होंगे ना जिनके लास्ट में केवल ता, ठीक है ना, जो वर्तमान समय में हमारे लाइफ का पार्ट्स है। आपने बोला मैं गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है, मैं घूमने जाता हूँ, मेरा दोस्त घूमने जाता है, आप घूमने जाते हैं, आप मुझे याद करते हैं। तो ये जो ते ता लास्ट में जो आ रहे हैं, केवल 3 शब्द। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है ना, बस आपसे मुझे एक चीज़ चाहिए है, चैनल सब्सक्राइब। ठीक है, मुझे पता है आपने बहुत सारे लोगों के चैनल सब्सक्राइब किए हैं, एक मेरा भी कर लो यार, क्या जा रहा है, शामिल कर लो हमें भी उन्हीं की श्रेणी में जो आपके सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो अब आप अपने द्वारा कुछ वाक्य लीजिए जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं। अगर ये कुछ आ रहे हैं तो आप उनको कन्वर्ट कीजिए इंग्लिश में। बस ये याद रखना है, सब्जेक्ट, एक्शन, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, ताकि आपकी इंग्लिश और मजबूत हो जाए। तो आप सभी को गुड लक, मीट सून।